ये हुआ क्या, ये इतना ब्रेकडाउन? तासुर तो ये है कि फनी खराबी हुई है, आपके पास डिटेल्स क्या हैं? ये डिटेल्स में आपको बड़े खौफनाक आज इंकशाफात करूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली, गैस और पेट्रोल है, और ये तवानाई से रिलेटेड है। और तवानाई जो है वो पाकिस्तान की सारी इकॉनमी इसके इर्द गिर्द है, आम आदमी की ज़िंदगी भी और कारोबारी ज़िंदगी भी। उसके बावजूद वजारत तवानाई जो है इसके अंदर एक मैस है, एक अफरा तफरी है। जो इस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि खाड़ पछाड़ है, मैं उसके अंदर आज आपको बड़ी स्कैंडलस तस्वीरें जो है तफसीलात बताऊंगा कि ये जो बिजली और गैस के जब आपको डबल बिल आएँ, और ये आइंदा आने वाले महीनों में हम ये ख़बर दे चुके हुए हैं कि लोड शेडिंग गैस की भी और बिजली की भी हो रही है। 2 से 7 घंटे तक जो है गैस की बिजली भी होगी कम और गैस थोड़ी होगी, और बिजली की लोड शेडिंग भी होने जा रही है। साथ में आज जिस तरह हम आपने बताया कि आज आधा से ज़्यादा मुल्क इस वक्त भी जो है वहाँ बिजली है ही नहीं है, इस तरह के लैप्सेस भी हो रहे हैं। उसके बावजूद वो वजारत जो कि पाकिस्तान की सबसे अहम है और जो कि लाइफ लाइन है, वहाँ पे जो हाल है और जहाँ पे वहाँ जो माल पानी के चक्कर चल रहे हैं और जो स्कैंडलस चीज़ें आ रही हैं, वो परेशान कुन, हर आदमी को परेशान होना चाहिए और इसको गौर से सुनना चाहिए। वरना अक्सर होता है कि टेक्निकल चीज़ें समझ के लोग गौर नहीं करते, मगर इसका डायरेक्टली जो मैं तफसीलात बता रहा हूँ ये आपके बिलों से रिलेटेड है कि जब बिजली भी ना आए, गैस भी ना आए और बिल डबल हों, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं। मैस ये है वहाँ पे, केओस ये है, मसाइल ये हैं कि वहाँ पे इस वक्त वजारत तवानाई जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब के पास है। उसके बाद तवानाई की वजारत तो दी गई है, मगर उनके पास सिर्फ पावर है। पेट्रोलियम जो है उसको खाली रखा हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी है। प्राइम मिनिस्टर के पास रखने के मतलब ये है कि उनके पास काफ़ी वजारतें हैं, वो उसकी फ़ाइलों का ढेर बनता जा रहा है, वो वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और लार्जली वो फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आ जाती है कि वही फ़ाइलों को ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए आप समझ लें कि आधे पेट्रोलियम के या वजारत तवानाई के वज़ीर वो हैं। वैसे स्टेट मिनिस्टर जो हैं पेट्रोलियम के मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मगर उनकी महदूद वहाँ पे इख्तियारात हैं। वो इसलिए भी हैं कि इतने सारे ये किचन के अंदर कोई 10 कुक्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी वहाँ बहुत अक्सर पाए जाते हैं। वो पहले वज़ीर आज़म के तौर पे भी उन्होंने पेट्रोलियम अपने पास रखा, वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे। उनके अभी भी वहाँ पे पाए जाने की एक वजह जो मुझे है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि उनके साहबजादे इसी बिज़नेस से मुंसलिक हैं, और उन पे कई दफ़ा बड़े सवाल आते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल LNG का जो सेकंड टर्मिनल इकबाल ज़ैड साहब ने लगाया था, उसको उसके मुतालिक कि वो कितनी तेज़ी से लगाया गया और उसके अंदर इतना ज़्यादा क्या इंटरेस्ट थे इनके कि वो भी बना ही नहीं था और इन्होंने इनाग्रेट कर दिया। बहुत जल्दी में वो किया गया, जिस तरीके से उसका प्रोजेक्ट दिया गया, जिस तरीके से उसके जुर्माने बाद में माफ़ करवाए गए, तो उससे इनके ऊपर पहले ही काफ़ी सवाल था, और अब ये वहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पे वजारत की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, वहाँ पे सेक्रेटरी कोई नहीं है, और 3 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और 2 DG जो हैं वो फौत पा चुके हैं। 2 DG जो हैं वो इस वक्त जो हैं फारिग हो चुके हुए हैं। और ये $24 बिलियन की इंपोर्ट है इस मिनिस्ट्री की, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा ख़र्चा जो है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है, वो इस खर्चे की वजह से है। और वहाँ पे हालत ये है कि अक्सर डिपार्टमेंट जो हैं वो हेडलेस हैं या एक्टिंग चार्ज के ऊपर हैं। और यहाँ पे एक रवायत यही है कि जान के एडिशनल सेक्रेटरी को एक चार्ज दिया जाता है ये कि वो कमज़ोर रहे, क्योंकि वहाँ पे एक हमेशा इल्ज़ाम रहता है कि वो एक माफिया चलाता है, लोग पैसे बनाते हैं, और वो एक कमज़ोर ब्यूरोक्रेट को वहाँ रखते हैं। इतने 22वें ग्रेड में इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, मगर उनको ये नौकरी नहीं दी जाती। और पहले भी जो 3-4 सेक्रेटरी आए वो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आए,
और जब नज़र आया कि वो सिस्टम में फ़िट हो रहे हैं, कोर्ट्स के साथ कह रहा हूँ फ़िट होना, तो वो फिर उनको तरक्की दे के 22वें ग्रेड में किया गया। जैसा कि अरशद मिर्ज़ा साहब थे, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी आए, और राजा सुल्तान साहब थे, असद हयाउद्दीन साहब थे, ये सारे एडिशनल। अब फिर जो है, अब एक वहाँ पे एक नई चीज़ आई है जो कि मैं समझता हूँ बहुत स्कैंडलस है। स्कैंडलस ये है कि यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और वो अभी जारी है, और उसके तमाम किरदार, बाकी ये वो वैसे ये मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि रिंग रोड रावलपिंडी का स्कैंडल, हम उसकी बहुत होशरुबा तफसीलात आपको अनकरीब बताने वाले हैं कि वो स्कैंडल इज़ नॉट ओवर, इज स्टिल ऑन। उसके मतलब बाद में बताएंगे, और ये बता देंगे उसके जो तमाम किरदार थे वो वजारत तवानाई में आ गए हैं। अब ये इसको क्या आप कहेंगे, इत्तफाक है, बाय डिज़ाइन है, बाय स्कैंडल है, क्या है, मगर इसके हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। हमने बड़ा पूछने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके सबसे बड़े किरदार जो थे वो कैप्टन महमूद साहब थे, जो कि कमिश्नर थे रावलपिंडी पे। उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ अभी भी चल रही हैं, अभी भी एंटी करप्शन के वो मुलजिम हैं, अभी भी वो नैब ने तो उसमें एक डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी करवा के अपनी तरफ से उन्होंने फारिग कराया, मगर वो अदालतों में केस भी है। सो सबसे बड़े मुलजिम हैं और वो क्लियर नहीं है, और उनको एडिशनल चार्ज दे के, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज दे के, सेक्रेटरी का पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसके अंदर सबसे दारोमदार है सारी हमारी इकॉनमी का, वो उनको वहाँ पे लगा दिया गया है। अब ये यहाँ पे ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, मगर जिस आदमी को ऑलरेडी केस चल रहे हों, उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हों और उससे वो मुबर्रा नहीं हुए हैं। अभी रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल से अभी वो मुबर्रा नहीं है, उसके बावजूद लगाया। अब सिर्फ उनको नहीं लगाया गया, उसके साथ उनके जो दूसरे किरदार थे स्कैंडल के, वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इनके अंडर थे, कैप्टन अनवार साहब, उनको इसी मिनिस्ट्री में इनके अंडर जॉइंट सेक्रेटरी लाया जा रहा है, ये हमारी इतला है। और इनके ऊपर रिंग रोड के जो सबसे बड़े किरदार थे जिन पे वो भी इंक्वायरी का हिस्सा थे, वो डॉक्टर तौकीर शाह थे। डॉक्टर तौकीर शाह जो हैं वो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं बता चुका हूँ कि ये पोर्टफोलियो जो है पेट्रोलियम का, ये प्राइम मिनिस्टर के पास रखा गया है, और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ ढेर लगते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है टाइम नहीं होता, तो इस तरह की फाइलें फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखता है। तो आप ये समझ लें कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही ग्रुप के लोग लगाए गए हैं, और वो तमाम लोग मुबर्रा नहीं हैं, वो उनके ऊपर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उनके ऊपर अभी भी इल्ज़ामात हैं। तो ये उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सवालात उठ के आ जाते हैं। वही बात है आमिर साहब, आपका तज्ज़िया सुन के ऐसा लग रहा है कि सुनता जा सर धुनता जा। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक है, ये स्कैंडल है कि जितने भी सारे किरदार है रावलपिंडी रिंग रोड की वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में है। आमिर साहब, आप ब्यूरोक्रेसी के मामलात को अपनी सारी ज़िंदगी में, आपने सहाफ़ती तजर्बा बहुत ज़्यादा है आपका, ब्यूरोक्रेसी को बड़े करीब से, इनके स्कैंडल्स को आपने देखा है। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सारे के सारे किरदार जो इस तरह से मुंसलिक हों वो किसी एक ही मिनिस्ट्री में या किसी एक ही जगह पर उन्हें फिट कर दिया जाए? नहीं, पाकिस्तान तो स्कैंडल से भरा हुआ है, वो बेताशा दफ़ा हो जाता है, मगर ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि एक मुलजमान की एक लंबी फहरिस्त है, वो एक जगह लगाए जाते हैं और वहाँ लगाए जाते हैं। इस तरह ही है कि जिस तरह दूध की राखी के लिए बिल्लों को बिठाना, और इस वक्त इनका स्टेटस कुछ इस किस्म का ही है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ये कि हमारे ऐसे लोग उस पर मजबूर हो जाते हैं, और ये वो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर आपको अपने मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट ऑनेस्ट विद इंटेग्रिटी, जिनकी शोहरत बहुत अच्छी हो, उनको लगाना चाहिए। और वो इसलिए भी कि आप देखें, एक और मैं सच लोगों की परेशानी शायद इससे बढ़ जाएगी, मगर ख़बर बताना ज़रूरी है कि हम आपको लोड शेडिंग का बता चुके हैं कि उसके होने जा रही है, कुछ इलाकों में शुरू भी हो गई है, ब्रेक डाउन चल रहा है, और लोड शेडिंग आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों हफ्तों में। और उसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि तेल की कीमत मज़ीद बढ़ जाए। अभी रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई, मगर वो बढ़ने का इसलिए इम्कान है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो $95 पे फ़ी बैरल आ गया है, कीमत दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। और इस वक्त दुनिया में
क्योंकि अमेरिकन कोशिश कर रहे थे कि ओपेक कंट्रीज़ को ये कहना, जो तेल की बनाने वाला एक सबसे बड़ा पाकिस्तान दुनिया का ग्रुप है, और उनका और रशिया, ये दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं तवानाई के, गैस और पेट्रोल के, उनके दरमियान में वो पुतिन साहब के साथ मुलाकात हुई है यूएई के हुक्मरान की, और उन्होंने कहा कि नहीं ना, हम इसकी आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे। आउटपुट ना बढ़ाने का मतलब है कि सप्लाई थोड़ी जब होगी तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान क्योंकि आईएमएफ से मुआहदा कर चुका है हम सब्सिडी नहीं दे सकते, तो इनको भी जो तेल की कीमत बढ़ाएंगे, तेल की कीमत बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर ये बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, गैस की कीमत भी बढ़ेगी और कम भी हो जाए, जिससे सारा इकोनॉमी का आपका पहिया रुक जाता है। और ये बिजली जब नहीं होती उसके बावजूद के बिल ज़्यादा आते हैं। अब हालत ये हो गई है कि खुर्शीद शाह साहब जो उन जैसा आदमी, वो चीखें उन्होंने मारी हैं कल पार्लियामेंट के अंदर। उनका जनाब मेरा जो है बिल जो था वो 3300 का था, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ना 2 लाख रुपए के हैं। अब एक बहुत ही ताकतवर सीनियर वकील जो सीनियर वज़ीर जो है उसकी ये हालत है, तो आपकी हमारी मिडिल क्लास की आप सोच लें क्या हालत होगी। और इसके पीछे क्योंकि ये मशहूर रही हुई है वजारत, इसके अंदर हमेशा खाबे रहे हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी हम भी स्कैंडल बेताशा दफ़ा कर चुके हुए हैं कि कैसे फर्नेस ऑयल को बेचा जाता है, कैसे ऑयल कंपनीज़ जो हैं वो उनके अभी भी उन्होंने ड्यूज़ देने हैं, उसके बाद कैसे जो फ्यूल के अंदर मिक्स नहीं सही किया जाता, और जो है ये जो LNG के स्कैंडल्स रहे हुए हैं। तो ये पहले ही वजारत जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मिनिमम जो है वो 6 अरब डॉलर, ये याद रहे कि हम ये IMF से 1-2 डॉलर के लिए तरले करते फिरते हैं, उनका ये कहना है कि 6 अरब डॉलर सिर्फ मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से ज़ाया होते हैं। अगर ये बेहतर तरीके से वजारत को चला लें तो ये 6 अरब डॉलर बच सकते हैं। मगर उसके बावजूद आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे ना कोई सेक्रेटरी है, DG गायब हैं, और कलम बंदान जो है वो जो बाकी प्लेयर्स हैं सारे, वो सारों की आपस में लड़ाई चल रही है, सियासत चल रही है। 3 एडिशनल सेक्रेटरीज को चार्ज दिया गया है, कोई 22वें ग्रेड का वहाँ पे अफसर नहीं लगाया गया, जो उसके झेली इदारे हैं सारे उनके हेड्स नहीं हैं या एक्टिंग चार्ज पे हैं। एक्टिंग चार्ज पे जब होते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं, आप से जो मर्ज़ी फैसला करवा लिया जाए वो आप करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो एक मैस है जिसकी वजह से वो है। और ये सिर्फ आप मेरा ख्याल आप शायद ब्रेक में मुझसे पूछ रही थी शुरू में कि इसका सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल डेफिनेटली तो मैं सोल्यूशन जो है वो मेरे पास क्या होना है। जी आमिर साहब जी, सोल्यूशन जो है अब इस सारे मसले के जो है शॉर्ट टर्म पे तो कोई नज़र नहीं आ रहे। कल प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और उन्होंने थर में एकदम कहा कि ये बहुत क्रिमिनल हरकत है कि देखिए हमारे पास अपना कोयला है और हम इसको नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, और अभी जो कह रहे हैं कि अगले साल आएगा तो वो 2600 मेगावाट वो कह रहे हैं शायद बनेगा। तो ये जो थर का कोयला इस्तेमाल नहीं सही तरीके से किया गया 20-30 साल में, तो वही लोग जिम्मेदार हैं जो हुकूमत में थे